गुड इवनिंग। हमारे ESN स्टडीज यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने डिजिटल कम्युनिकेशन पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो भी होता है हम लोग डाटा भेजते हैं उसको हम लोग नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन को नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ही हमारा एक इंफॉर्मेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, इसे इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन थ्योरी। इसमें हम जानते हैं इंफॉर्मेशन हमारे मैसेज या आइडियाज हो जाएंगे। ठीक, और जो हमारे मैसेज होते हैं जैसे हम जानते हैं मैसेज जैसे आपके मैसेज हो जाएंगे, ऑडियो सिग्नल हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएंगे, पिक्चर हो जाएगा। ठीक है, हमारे ये एक्सेट्रा जो हमारे मैसेज हैं। जैसे हमने एक ट्रांसमीटर और रिसीवर चैनल के माध्यम से हम लोग ट्रांसमीटर रिसीवर को कनेक्ट किए हैं। जैसे हम कोई मैसेज सिग्नल भेजते हैं और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिकल जो हमारी मैसेज होता है उसको हम स्टडी करके आसानी से उसको हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जब इंफॉर्मेशन हम डिजिटल हमारे होते हैं उसमें हम इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, तो इसमें कुछ इसको स्टडी करना डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो हमारे इंफॉर्मेशन है अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेशन होता है इनका। प्रोबेबिलिटी रिलेटेड से संबंध रखते हैं, रिलेटेड होते हैं, अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी से संबंध रखते हैं, इसलिए इसको स्टडी करना हमारा डिफिकल्ट होता है। तो हम जानते हैं अनसर्टेनिटी क्या होता है, अनसर्टेनिटी के बारे में हम बताना चाहते हैं। जैसे कि अनसर्टेनिटी अनिश्चितता। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी, ठीक, जैसे कोई भी हमारे पास कोई सिंबल है, कोई भी इवेंट्स हैं, जैसे हमारे इवेंट्स मानते हैं कोई मैसेज या सिंबल है, यक्स लेते हैं, x0, x1, x2 एंड सो ऑन, xn। ठीक है, उसके बाद दिस इवेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी अकर विथ प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी मानते हैं p है, p0, p1, p2 एंड सो ऑन pn तक। इसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या हो गई? p0, p1, p2, pn। कोई मैसेज मानते हैं, कोई सिंबल है या इवेंट्स हमारे ऐसे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे मान लिया p0, p1, p2, pn तक। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम लोग जो इसमें मैसेज कितने कंटेंट है, इंफॉर्मेशन जो सिंबल्स में इसमें इंफॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक, उसको प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि यदि यक्स ये हमारा एक मैसेज है x0, ठीक, उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग मानते हैं 1 है, p0 की प्रोबेबिलिटी 1 है। माने 1 प्रोबेबिलिटी मतलब ही हुआ कि जैसे मान लीजिए सन हमारे सूरज पूरब में उगता है, सनराइज इन द ईस्ट, पूरब में उगता है, हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है। इसको हम लोग कहेंगे मैसेज नहीं है, न कि न्यूज है। ठीक है, इसीलिए इसकी क्या हो जाएगी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0, या कह सकते हैं p प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। ये अनसर्टेनिटी नहीं है, ये सर्टेन चीज है, इसको लिख सकते हैं नो अनसर्टेनिटी दिस इंफॉर्मेशन या x0 इज 0, i इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज की 1 है, ट्रूथनेस है, इसमें कोई एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, कोई एक न्यूज इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हमारा 1 है, p0 0 है, इसका इंफॉर्मेशन हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज की प्रोबेबिलिटी को हम मान लीजिए इसको घटाते हैं, जितना हम लेस करते रहेंगे उसकी अनसर्टेनिटी उसकी बढ़ेगी। अनसर्टेनिटी हमारी को भी बढ़ेगी, जब अनसर्टेनिटी जितना बढ़ेगा तो हमारा इंफॉर्मेशन भी उतना ही अधिक होएगा। ठीक है, ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं लॉगरिथमिक मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, लॉगरिथमिक मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, रफ करते हैं हम।
लॉगरिथमिक मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉगरिथमिक मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉगरिथमिक लिखिएगा, लॉगरिथमिक मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक। अब इसमें पॉइंट हम नोट करते हैं कि इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, इसमें तो पॉइंट हमारे आते हैं। इट इज जो है, इट इज एन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ मैसेज, मैसेज का जो कंटेंट होता है वो हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन होता है। तो लिखेंगे कंटेंट ऑफ मैसेज, वो हमारा इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन हमारा है वो क्लोजली रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी, क्लोजली रिलेटेड टू, इसलिए दीजिएगा इट्स अनसर्टेनिटी। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन हमारे क्लोजली रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी। ठीक है, टेनिटी हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा निकल के आएगा यहाँ से, जो ये इंफॉर्मेशन जो होता है, कंसीडर करते हैं हम लोग, कंसीडर मानते हैं, कंसीडर इज एन इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन सोर्स, सोर्स इमिटिंग इंडिपेंडेंट, जो इंफॉर्मेशन सोर्स है वो इमिट कर रहा है स्वतंत्र रूप से, मानते हैं कि स्वतंत्र रूप से हमारा इमिट कर रहा है। ठीक है, ठीक। उसके बाद मानते हैं हम, इसको आप नोट कर लीजिएगा, लेट मानते हैं लेट arbitrary message is denoted by, sorry, message is denoted by, हो गया XI। ठीक है, मानते हैं जो संक्षिप्त रूप से जो हमारा मैसेज है इसको हम डिनोट कर रहे हैं, प्रदर्शित किया जा रहा है XI। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मैसेज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सिंबल या इवेंट्स लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट इवेंट्स लिख सकते हैं, इवेंट्स या मैसेज लिख सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P XI इक्वल हो गया PI। ठीक है, ठीक, PXI PI हो गया। उसके बाद हम जानते हैं यहाँ पे कि तब लिख दीजिएगा, जानते हैं 10 तब अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की मात्रा क्या होगी उस समय, ऑफ इंफॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, आई हो गया हमारा इंफॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आई। ठीक, लॉग बेस ऑफ ए 1/P सफिक्स में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन तब क्या होगा हमारा, इंफॉर्मेशन की मात्रा आई
बराबर हो जाए इक्वल हो जाएगा log बेस ऑफ a 1/pxi। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको नोट करते रहिएगा। लोगरिथमिक बेस ए, जो बेस ए हमारा यहाँ पे बेस ऑफ ए डिटरमाइंस द इंफॉर्मेशन ऑफ यूनिट्स। ये क्या डिफाइन कराएगा, इंफॉर्मेशन की हमारे यूनिट्स को डिफाइन कराएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो हमारा इंफॉर्मेशन हो जाएगा तो ऐसे लिख लेंगे, इंफॉर्मेशन मेरा इंफॉर्मेशन आई नॉट इक्वल हो जाएगा, वी टेक हम लेते हैं इक्वल 2 लिया जाएगा। तो इंफॉर्मेशन मेरा हो जाएगा log बेस ऑफ 2 1/pi। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इंफॉर्मेशन हो गया। इंफॉर्मेशन किस में हम मेजर करते हैं, बिट्स में। इसको लिख दीजिएगा बिट्स। ठीक है, इसको बिट्स लिया आपने। अब यहां देखते हैं हम लोग, जो मेरा इंफॉर्मेशन है आई, इट यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि आई। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जितना कम रहेगा इवेंट्स का, उसकी इंफॉर्मेशन उतना ही अधिक मिलेगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी क्या है, एक एवरेज इंफॉर्मेशन है। एंट्रोपी इट इज एवरेज इंफॉर्मेशन ऑफ सिंबल। तो एंट्रोपी आप डालिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप। एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी क्या होता है, इट इज ए एवरेज, यह क्या है, एवरेज इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन ऑफ सिंबल। सिंबल का एवरेज इंफॉर्मेशन होता है, क्या कहलाता है, एंट्रोपी कहलाता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, मानते हैं एवरेज हम निकालते हैं, टोटल मैसेज और नंबर ऑफ मैसेज लिखे। मानते हैं टोटल हमारा इंफॉर्मेशन I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन प्लस IN तक है। ठीक है, तब हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड कराएंगे नंबर ऑफ मैसेज से, लिखेंगे नंबर ऑफ मैसेज। ठीक है, तो हमारा एंट्रोपी क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है एंट्रोपी। ठीक है, सॉरी यहाँ यस डिनोट करते हैं इसको, यस का ई से यस भी डिनोट किया जाता है, यस लिख लीजिए आप। ठीक, तो यच इक्वल हो जाएगा, मेरा इक्वेशन बन जाएगा समेशन ऑफ आई इक्वल 1 से यम तक। यम मैसेज मान लीजिए है पी आई प्रोबेबिलिटी लॉग बेस ऑफ 2 1/pi। ठीक है, ये हमारा क्या है, बिट्स से इंफॉर्मेशन का डाटा दे रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए ऐसे। ठीक, लॉग बेस ऑफ 2 1/pi है, बिट्स बता रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन समेशन ऑफ आई इक्वल एम टू एम तक, पी आई जो है सिंबल्स है, तो क्या लिख सकते हैं, बिट्स, इसका यूनिट बन जाएगा बिट्स पर सिंबल। ठीक है, सिंबल में कितने इंफॉर्मेशन होंगे, पर सिंबल में कितने इंफॉर्मेशन, सॉरी पर सिंबल में कितने हमारे बिट्स होंगे, ये बताता है एंट्रोपी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इंफॉर्मेशन रेट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंफॉर्मेशन रेट। इंफॉर्मेशन रेट,
इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन रेट आर से डिनोट किया जाता है, आर इक्वल स्मॉल आर इंटू एच, जहां एक वेयर आर जो स्मॉल आर है मेरा, स्मॉल आर रेट एट विच मैसेज आर जेनरेटेड, ठीक है। मैसेज हमारा जनरेट कर रहा है, इसकी यूनिट्स क्या हो जाएगी, इसको नोट कर लीजिएगा। मैसेज आर जनरेटेड, इसका यूनिट हमारा निकल के आएगा मैसेज पर सेकेंड, ठीक है। या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं सिंबल आर जेनरेटेड, इसको लिखेंगे सिंबल पर सेकेंड, सिंबल पर सेकेंड हो गया, ठीक है। इंफॉर्मेशन आर की वैल्यू पता चल गया। और एंट्रोपी जो होता है एच क्या होता है, एंट्रोपी यस डिनोट करते हैं, एंट्रोपी इसको लिख सकते हैं आप बिट्स पर सिंबल होता है इसका यूनिट, पर सिंबल में कितने हमारे बिट होंगे, ठीक है। उस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन रेट आर इक्वल, आर की वैल्यू हमने रख देंगे ऐसे, ठीक है। सिंबल पर सेकेंड लिख सकते हैं, यहां ऐसे लिख देते हैं आर स्मॉल आर इंटू हो जाएगा एच, ठीक है। तो आर हमारा है रेट एट जिसपे हमारा मैसेज जनरेट हो रहा है, जिस रेट से दर से हमारी मैसेज जनरेट हो रही हो आर है, स्मॉल आर मैसेज पर सेकेंड, ठीक है। इस स्मॉल आर की वैल्यू हम लिख देंगे सिंबल, या सिंबल पर सेकेंड लिख सकते हैं, सिंबल पर सेकेंड इंटू हो जाएगा, इसकी एंट्रोपी है एच की वैल्यू होती है बिट पर सिंबल, इसको लिख सकते हैं बिट पर सिंबल, ठीक है। अब सिंबल सिंबल कैंसिल हो जाएगा तो इंफॉर्मेशन रेट आर इक्वल हो जाएगा आर इंटू एच, इसका होगा बिट पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड हमारा रेट हो जाएगा। जैसे आप भी डाटा कोई डाउनलोड करते हैं तो चलता है, उसमें दिखाता है कितना बिट से स्पीड से हमारी डाटा चल रही है, डाउनलोड हो रही है। आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हुई। धन्यवाद।